हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th एसएसटी राजस्थान बोर्ड चैप्टर नंबर 20 सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 बताया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सैनिटेशन क्या है और सैनिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं और सैनिटेशन क्यों जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए क्या क्या हमारे पास उपाय हैं, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है और यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस 2 ही लेक्चर का ये चैप्टर है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट। अब देखो, आपने 3 चीज़ तो पहले से ही सुन रखी होंगी कि हमारे कोई भी मटेरियल जो होता है, हमने साइंस में पढ़ा है, उसकी 3 स्टेट होती हैं, फिजिकल स्टेट 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट कौन सा, हम वेस्ट बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट की। अब सॉलिड वेस्ट में आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट भी हो सकता है, घर से निकलने वाला, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है जो फैक्ट्री से निकलता है, हॉस्पिटल का वेस्ट, कहीं से भी निकले, अगर वो सॉलिड रूप में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मीन्स वेट और ड्राई यूजलेस डर्ट विच कम्स आउट फ्रॉम हाउसेस, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। तो वेट या ड्राई यूजलेस डर्ट या और जितना भी वेस्ट जो कहाँ से आ रहा है, हाउसेस से आ रहा है, फैक्ट्रीज से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है और जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ से आ रहा है, अगर वो सॉलिड है, वेट है, गीला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट का अगर एग्जांपल लें तो कई सारे एग्जांपल है, जैसे घर में ही देखें तो वेजिटेबल पील्स, हमारे हर घर में सॉलिड वेस्ट डेली जनरेट होता है। मम्मी सब्जी बनाती है या जो भी आपका सब्जी बनाएगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सब्जियों के जो छिलके विलके रहते हैं, बहुत सारा कचरा हो जाता है। रिमेनिंग फूड, बचा हुआ खाना, पैकेजिंग मटेरियल, बॉक्स, बैटरी, सेल, बल्ब, ब्रोकन थर्मोमीटर या जितने भी पॉलीथीन वॉलीथीन होती हैं, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है, सॉलिड वेस्ट का पार्ट है। लगभग हर दिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या, आप देखो वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है, मैनेज करना है, ताकि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके और वेस्ट को क्या किया जा सके, एक मतलब सही फॉर्म में यूज भी कर सकें। अब देखो, हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। जितने बड़े बड़े शहर हैं, सोचो कितना सारा वेस्ट जनरेट होता होगा वहाँ पर। अगर इस वेस्ट को कंट्रोल नहीं किया, अगर इस वेस्ट को सही से मैनेज नहीं किया, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, कितनी बीमारियां फैल सकती हैं, कितनी गंदगी फैलेगी, कितना हमारा नाम खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी। तो वेस्ट मैनेज करना बहुत ही बड़ी आज की डेट में चैलेंज है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, इनमें वेस्ट को मैनेज करना इट्स रियली टफ टास्क। दिल्ली में, अगर दिल्ली से बाहर जाओगे तो वेस्ट का एकदम पहाड़ सा दिखेगा, जैसे रियलिटी में पहाड़ होते हैं, चट्टान सी ऐसे करके चट्टान बन रही है दिल्ली से बाहर जाके अगर देखते हैं तो, ठीक है। वो सभी शहरों में होता है, जो सिटी का वेस्ट होता है उसको एक डंपिंग साइट होती है, वहाँ पर डाल देते हैं। इवन आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट चिट्ठी वाली, जिसमें रोबोट चिट्ठी को ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है, तो उसमें और जो वशीकरण है उसको तोड़ बोड़ के फिर कहाँ पर डाल देता है, डंपिंग साइट में डाल देता है। तो वो कितना सारा कचरा भरा हुआ था, ठीक है। तो वेस्ट को मैनेज करने का मतलब जो तरीका है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द कलेक्टिंग, ट्रीटिंग, रीयूज, रिसाइकल एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। कि एक तो वेस्ट जहाँ पे जनरेट हो रहा है वो साइट आइडेंटिफाई करो, घर डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल है या फिर आपका हॉस्पिटल है, तो वेस्ट को क्या करना, पहले सबसे पहले कलेक्ट करना जहाँ से मतलब वेस्ट जनरेट हो रहा है। फिर उसको जहाँ पे वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है उस प्लांट में ले जाओ, वहाँ पे उसको प्रोसेस करो। और वहाँ आजकल तो आपने देखा होगा वेस्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट से पानी गर्म होता है, बॉयलर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इससे कई सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, फ्यूल भी बनता है, गैस भी बनती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, किससे, वेस्ट से। तो देखो कितना अच्छा काम हो गया, वेस्ट का वेस्ट, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेस्ट कम हो जाएगा। और वेस्ट कम करना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है। और इसको इस प्रकार से मतलब मैनेज करते हैं कि ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, ठीक है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड,
वेस्ट कलेक्शन तो ठीक है, वेस्ट का तो ये सारी चीज़ें आती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। वेस्ट को कलेक्ट करना, वेस्ट को डिलीवर करना प्लांट तक, और प्लांट में फिर उसको प्रोसेस करना और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, फ्यूल बनाना, गैसेस बनाना, ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रक्रिया। अब है टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। भाई ज़रूरत क्या है, क्यों करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके क्या उद्देश्य है। अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर भी रहे हो तो इसके उद्देश्य क्या है, आपका क्या पर्पज है, क्या अचीव करना चाहते हो आप इस मैनेजमेंट के थ्रू। नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सॉलिड वेस्ट जो है उसके ट्रीटमेंट का और डिस्पोजल का अरेंजमेंट करना है। कैसे, मतलब सॉलिड वेस्ट को आप ले जाओगे, फिर कहाँ ट्रीट करोगे, कैसे कैसे करोगे, तो ये पूरी व्यवस्था ये किसके अंडर में आती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में आती है। तो आपने देखा होगा शहरों में जो मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल या जितनी भी म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, ये जिम्मेदारी उनकी होती है। तो वो अपनी गाड़ी चलाती हैं सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करने की, गली गली के नुक्कड़ पर या आपने देखा होगा कॉर्नर्स पर वो डस्टबिन रखी रहती हैं बड़ी बड़ी सी, उसमें कॉलोनी वाले जो भी हैं उसमें डाल देते हैं। आज तो घर घर से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, गाड़ी वाला आया है तो कचरा निकाल, आता है कि नहीं आता। अच्छा ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या है कि एक तो अरेंजमेंट करना, वेस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डिस्पोज करेंगे, ये अरेंजमेंट करना। नंबर 2, रनिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू एनर्जी। ऐसे प्रोसेसेस चलाना जहाँ पर हम वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर सकें, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो होता है, जो वेस्ट कलेक्टिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर मतलब वेस्ट का प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर क्या करते हैं, इसको जला के इससे हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अरेंजिंग द रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। हम मतलब ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं कि वेस्ट को रीयूज कर सकें, दोबारा से रीयूज कर सकें, या इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, पुनः साइकिल में ला सकते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना कि कैसे हम वेस्ट को मिनिमम कर सकते हैं, कैसे वेस्ट को कम से कम मतलब पैसे में प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे चीपर मेथड्स मतलब सस्ते से सस्ते मेथड निकाला, और कैसे वेस्ट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सही तरीक़ों से मतलब इसका प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें R&D करते रहना। अब आपने सुना होगा कई जगह पर क्या है, ये जो पॉलीथीन होती है इसी को मतलब प्रोसेस करके इसकी सड़क बना रहे हैं भाई। तो मतलब जितनी भी पॉलीथीन है, प्लास्टिक कम हो जाएगी। आपको पता है पॉलीथीन तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कमेंट करके बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको मतलब यूज करके सड़क भी बनाते हैं आजकल, ऐसी प्रोसेस ऐसे मेथड भी आ गए हैं। ठीक है, खैर मतलब R&D करना, किस पर R&D करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है वेस्ट मैनेजमेंट पर। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, प्रिवेंटिंग डिजीज विच अकर ड्यू टू वेस्ट। और हमें क्या करना है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि वेस्ट की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उनको बचाना, प्रिवेंट करना। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी लोग इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उन सब लोगों को ट्रेनिंग देना कि कैसे आपको वेस्ट कलेक्ट करना है, क्या तरीके होंगे, कैसे प्रोसेस करना है। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबको क्या देना, ट्रेनिंग देना। ये हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब अपना अगला टॉपिक है मेजर्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय, मेजर्स का मतलब होता है क्या क्या उपाय हैं या कितने तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे 6 तरीके बता रखे हैं, इनमें से हो सकता है 1-2 पूछ लिए जाए। ओके, तो पहला तरीका है वेस्ट रिडक्शन एंड रीयूज। एक तो ये तरीका है जिससे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। थर्ड है इंसाइनरेशन, और फोर्थ है गैसिफिकेशन एंड पायरोलाइसिस। फिफ्थ है वेस्ट कलेक्शन। सिक्स्थ है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। तो ये 6 तरीके हैं, एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट रिडक्शन और रीयूज, पहला तरीका क्या है वेस्ट को मैनेज करने का, वेस्ट रिडक्शन और रीयूज। देखो नाम से ही पता चला, रिडक्शन मतलब वेस्ट को कम करना है और उसको रीयूज करना है। अगर आप सोचो, अगर घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मतलब रीयूज कर सकते हो, दोबारा यूज कर सकते हो, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, तो बाहर जाने वाला वेस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। आपने क्या किया, जो भी वेस्ट क्रिएट हो उसको दोबारा से यूज कर लिया। ठीक है, तो हो गया काम। ठीक है, तो इन रिडक्शन बहुत प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट। तो यहाँ पर यही ध्यान दिया जाता है कि कैसे आप कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, वेस्ट को कम से कम करना है। मतलब हमें ऐसे मेथड्स डेवलप करने जहाँ पर कम से कम वेस्ट को क्या किया जाए,
प्रोड्यूस किया जाए। अंडर द प्रोसेस ऑफ रीयूज पीपल आर इंस्पायर्ड टू परचेज रीयूजेबल आइटम। और रीयूज वाला जो मेथड है, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, तो रीयूज वाले मेथड में मतलब लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि भाई आप ऐसे आइटम खरीदो जिनको दोबारा से क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। तो कई सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद उनका कोई मतलब नहीं होता, उनको फेंकना ही पड़ता है, वेस्ट बन जाते हैं। जैसे आपने बच्चों आपने देखा होगा, उसमें पेन देखे होंगे, 2-3 रुपए वाले जो पेन आते हैं, एक बार यूज करो, यूज एंड थ्रो, फेंक दो। और कुछ पेन ऐसे आते हैं जिसमें रिफिल डालते हैं, तो ठीक है, तो हमें रिफिल वाले यूज करने चाहिए जिसमें रिफिल डाल के हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमको क्या है, रीयूज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और मतलब बार बार मतलब फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वेस्ट को कम से कम करना है। तो भाई ये जिम्मेदारी है हमारी, ठीक है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये पढ़ना ही नहीं है, इसको अपने घर में इम्प्लीमेंट करना है। आप एजुकेटेड यंग पीपल हैं जो आने वाले वर्ल्ड, आने वाले अपने जो इंडिया है उसका फ्यूचर है, तो आपको मतलब ये अपने अंदर मैनर्स डालने हैं कि भाई वेस्ट को कम से कम क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और मैनेज करना है अपने घर के लेवल पर। घर के लेवल पर मैनेज करोगे तो बाहर भी मैनेज कर सकते हो। सेकंड है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये दूसरा मेथड है। तो वेरियस रिसर्चेज आर परफॉर्म टू मॉडिफाई वेस्ट मैनेजमेंट इन सच ए वे दैट सो द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बिकम्स लेस एंड वेस्ट डिस्पोजल बिकम्स इजी। मतलब बहुत सारी ऐसी रिसर्च की गई हैं ताकि मतलब जो वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका उसको मॉडिफाई किया जा सके। और कैसे मॉडिफाई किया जा सके, अब देखो रिसर्च किस पर की गई है, एक तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कम प्रोड्यूस हो, और दूसरा वेस्ट का डिस्पोजल का जो प्रोसेस है, वेस्ट को डिस्पोज करने का जो प्रोसेस है वो भी कैसा हो, ईजी हो। तो इस पर क्या की जा रही है, बहुत सारी रिसर्च मतलब की गई है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ वेस्ट। अब देखो हर जगह पर एक जैसा प्रोसेस नहीं होता। अब वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है, कहाँ पर कैसा कैसा वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो वेस्ट की क्वांटिटी कितनी है, नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट का टाइप कौन सा है, और वेस्ट में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, और तीसरा है कैटेगरी ऑफ वेस्ट है, और वेस्ट किस कैटेगरी में आता है इस पर डिपेंड करता है वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका। थर्ड है इंसाइनरेशन। तो इंसाइनरेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो ये भी एक विधि है, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू वेस्ट को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो ये एक प्रकार का थर्मल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे जलाया जाएगा। थर्मल प्रोसेस मतलब हीट इन्वॉल्व होगी, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है तो उसको जला देते हैं। तो आपने जनरली रूरल एरियाज में या सर्दियों में देखा होगा, घर में जो वेस्ट होता है उसको सबको जला देते हैं, और जला देते हैं तो कचरा भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मगर ये डेंजरस भी है क्योंकि इसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, ठीक है। खैर, it is commonly used thermal process. Waste burns in presence of oxygen. Waste transform into CO2, water, steam एंड एस, ठीक है। तो वेस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, जला दिया जाता है इंसाइनरेशन में, और फिर इसमें से CO2 बनती है, वाटर, स्टीम और एस, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पर जो मतलब हीट जो निकल रही है, हीट को यूज कर सकते हैं हम क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हीट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वेस्ट को यहाँ पर जलाया जाता है फैक्ट्रियों में, जो इनकी साइट होती है वेस्ट मैनेजमेंट साइट, वहाँ पर इनको जलाने के बाद हीट निकलती है, और हीट से क्या करते हैं, हीट से भाई चलाएंगे पानी को गर्म कर सकते हैं, बॉयलर को, बॉयलर गर्म होगा तो उसमें स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चला सकते हैं, और टरबाइन से जनरेटर चला सकते हैं, और जनरेटर से बिजली बन जाएगी। मतलब कुल मिला के आपको पता ही होगा, साइंस में हमने पढ़ रखा है हीट वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके लिए क्या चाहिए। जैसे कोल पावर प्लांट होता है, तो कोल पावर प्लांट में कोल का काम क्या है, कोल क्या करता है, जल जाता है भट्टी में, और जलने के बाद उसमें से हीट निकलती है, और हीट से पानी गर्म होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वेस्ट को जलाया जाएगा, जलाने के बाद जो हीट होगी उससे पानी को गर्म करेंगे, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम को टरबाइन पर डालेंगे, ठीक है। टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर यह कि इस वाले मेथड में वेस्ट को जब जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होगी, हीट निकलेगी, और हीट से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू, जो हीट होती है, इट इज यूज टू प्रोवाइड हीट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जो वेस्ट होता है उसको किस लिए यूज करते हैं, ताकि हीट प्रोवाइड कर सकें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस मीथेन रिड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस, इसके थ्रू जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर जला देंगे तो ये मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक वही पूरा तरीका है कि वेस्ट को क्या करना, सबसे पहले कलेक्ट करना, फिर उसको प्लांट तक ले जाना जहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसका एक अपना पूरा प्रोसेस होता है प्लांट में, और फिर इसके बाद फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। अगला हमारा है गैसिफिकेशन एंड पायरोलाइसिस। तो गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस, ये दोनों भी थर्मल प्रोसेसेस हैं।
यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी, ध्यान देना। दोनों थर्मल प्रोसेसेस हैं। इस प्रोसेस के अंडर, इन दोनों प्रोसेस में एलिमेंट्स ऑफ वेस्ट आर सेपरेटेड एट हाई टेम्परेचर। वेस्ट के जो एलिमेंट होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और जो गैसिफिकेशन होता है, तो गैसिफिकेशन में वेस्ट को बर्न किया जाएगा इन द रीजन्स ऑफ लेस ऑक्सीजन। ऐसे क्षेत्र या ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया जाएगा वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो, वहाँ पर वेस्ट को बर्न किया जाता है। और पायरोलाइसिस में वेस्ट को बर्न किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन द एरियाज ऑफ लेस और नो ऑक्सीजन। ये जो टेक्निक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन हो या हो ही नहीं। पायरोलाइसिस लिक्विड इज फॉर्म्ड बाय ए मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक लिक्विड बनता है, और लिक्विड जो होता है जिसको बोलते हैं पायरोलाइसिस लिक्विड, ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस। कंबस्टिबल जो आसानी से जल सकें, नॉन कंबस्टिबल जो आसानी से ना जल सकें। वेस्ट कलेक्शन, अब अगला है वेस्ट कलेक्शन। तो स्पेशल वेस्ट एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड बाय वर्कर्स अपॉइंटेड बाय म्यूनिसिपल बॉडीज इन द सिटीज ट्वाइस ए वीक। वेस्ट कलेक्शन मतलब वेस्ट को कलेक्ट करना। अब ये कह रहे हैं कि जो म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ी होगी, तो उसमें जो अर्बन गवर्नमेंट होती है उसमें 3 प्रकार की म्यूनिसिपल बॉडीज होती है, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आपके शहर में क्या है वो मुझे बताओ कमेंट करके, क्या आपके शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपलिटी है। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे और शहर का साइज कितना है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल जो बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वर्कर अपॉइंट करती हैं, और ये वर्कर जो होते हैं ये वेस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ट्वाइस ए वीक। अब तो यार डेली वेस्ट कलेक्ट होता है, मैं तो यहाँ पे देखता हूँ भरतपुर में, तो यहाँ पे डेली मतलब आती है गाड़ी और डेली वेस्ट को ले जाती है। वेस्टेज विच आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ हाउस फ्लाइज और एबिट स्मेल शुड बी कलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। ऐसे वेस्ट जो मतलब जहाँ पर मतलब बहुत सारी मक्खियाँ प्रोड्यूस हों, ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मक्खी मच्छर और कीड़े मकोड़े से बन जाते हैं। आपने देखा होगा जब सड़ जाता है ना वेस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं जहाँ पे मतलब ये मक्खी वक्खी बहुत ज़्यादा होने की पनपने की संभावना हो, या जहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, वो जो वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। अगला है रीसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। रीसाइकल का मतलब उसको दोबारा से यूज करना, रॉ मटेरियल की तरह यूज करना, ठीक है। तो रीसाइकलिंग रेफर्स टू यूजिंग वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू यूजफुल एज रॉ मटेरियल एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो रीसाइकलिंग में क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको दोबारा से रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, इससे क्या होता है, वेस्ट रिड्यूस होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब मैंने काम किया था एक कंपनी में, सेंट गोबेन ग्लास कंपनी है फ्रांस की जिसमें शीशा बनता है, तो वहाँ पे क्या होता था, जब मैं इंजीनियर था तो वहाँ पे शीशा टूट जाता था। अब टूटने के बाद शीशे का कोई यूज नहीं है, तो ऐसे करके ये पूरा की पूरा ग्राउंड हमने बना रखा था। वहाँ पे ग्राउंड में बहुत सारा टूटा हुआ ग्लास था, जैसे मतलब किसी एरिया में गोदाम में भर देते हैं ना, कोई बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं, ऐसे ही वहाँ पर एक पूरा ग्राउंड सा बना रखा था और वो बाउंड्री लगा रखी थी चारों तरफ, टूटा ही टूटा ग्लास। अब देखो जहाँ टूटा ही टूटा ग्लास, अब सोचो इतना सारा टूटा ग्लास, अब नॉर्मल आंधी तूफान चले तो वो अगर गाँव में आ जाए तो हालत ख़राब कर देगा। छोटे छोटे ग्लास के जो पीसेस होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो ग्लास की खासियत ये है, शीशे की, ग्लास मतलब शीशा बोल रहा हूँ, तो शीशे की खासियत ये कि वहाँ पर क्या करते थे, शीशे को दोबारा से भट्टी में डाल देते थे फर्नेस में, वो दोबारा पिघल जाता था, दोबारा शीशा बन जाता था। तो शीशा क्या हो रहा है, और आपने गांव में भी देखा होगा, ये बोतल ले जाते हैं, शहरों में भी देखा होगा, जो बोतल होती है घर में, और कैसी भी बोतल हो, चाहे पौवा वाली हो वो, ठीक है, तो इनको भी ये दोबारा से ले लेते हैं और इनको पिघला के दोबारा से क्या बना देते हैं, शीशा बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं। तो जो शीशा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अब जो वेस्ट है वो रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हैं। तो 3 लेवल हैं रिसाइकलिंग करने के। नंबर 1 तो वेस्ट में से ऐसे सब्सटेंस को पहचानना जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, फिर उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज करना और उनसे नए आइटम्स बनाना, उसी रॉ मटेरियल से क्या बनाना, नए आइटम्स बनाना। अगला है एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं। फायदे देखते हैं भाई पहले तो, ठीक है। तो फायदे में नंबर 1, डिजीज विल बी कंट्रोल्ड एंड पब्लिक हेल्थ विल बी इम्प्रूव्ड। पहली चीज़ तो ये, अगर आप वेस्ट को टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहोगे तो वहाँ पे गंदगी नहीं होगी और मक्खी मच्छर ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो बीमारियाँ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और बीमारियाँ कम हो जाएंगी तो लोगों की हेल्थ कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन विल डिक्रीज, पानी का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार, टीवी में देखा होगा, जो मतलब वेस्टेज होता है हम क्या करते हैं,
या बड़े बड़े शहरों में पूरा की पूरा जो शहर का वेस्ट होता है वो नदियों में चला जाता है। अब नदियों को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। गंगा यमुना सारी नदियाँ क्या कर दी हमने, पॉल्यूट कर दी हैं। या शहर में भी तुम देखना अपने आसपास जो पूरा नाली नाले जितने भी होते हैं, हर गली के जितना भी वेस्टेज होता है सारा कहाँ जा रहा है, रिवर्स में। अगर वेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे तो पानी भी कैसा होगा, पॉल्यूट नहीं होगा, कम पॉल्यूशन होगा। चीप एंड गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्यूर विल बी अवेलेबल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। अगर अब जब वेस्ट को प्रोड्यूस करने के बाद क्या है, इसमें से खाद बनता है जिसको मैन्योर बोलते हैं, तो ये सस्ता होगा, इसको बेच सकते हैं। और इसको अगर खेतों में यूज करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। इन्वायरमेंट एंड बायोटिक सिस्टम विल बी बेनिफिटेड। और हमारा इन्वायरमेंट डेफिनेटली, जब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट भी खुश रहेगा। और बायोटिक सिस्टम मतलब जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो भी क्या रहेंगे, बेनिफिट होंगे इससे। और चीप एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो आपको पता है जब वेस्ट को जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगी, तो सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोयले वोयले की कोई ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हर शहर हर कस्बे में, तो आपको पता है बहुत सारे लोग चाहिए हम इसको मैनेज करने के लिए। प्लांट्स चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, सफाई करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, इनको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो इससे क्या होगा, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मतलब लोगों को रोजगार मिलेंगे। स्ट्रे एनिमल विल बी कंट्रोल्ड। अब आपको पता है स्ट्रे एनिमल का मतलब है आवारा जो मतलब जानवर होते हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो वो जानवर भी कंट्रोल हो जाएंगे। जब उनको कुछ मिलेगा ही नहीं इधर उधर तो वो गांव की तरफ चले जाएंगे। नहीं तो तुमने देखा होगा सड़क बड़क पे कुछ जानवर घूमते रहते हैं, आवारा सांड, कई बार तो वो मार देते हैं चोट, किसी को लगी तो नहीं भाई। तो द बर्डन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल विल डिक्रीज। और हॉस्पिटल में जो पेशेंट का बर्डन है वो डिक्रीज हो जाएगा। बीमारियां जो फैलती हैं बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो हॉस्पिटल में भी बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फायर एक्सीडेंट, स्प्रेड ऑफ रैट्स इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड। और अब तुमने देखा हो कई बार क्या है, जहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ आग लगने की भी संभावना होती है। चूहे कीड़े मकोड़े ये भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो अब जब वेस्ट ही नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। टूरिज्म सेक्टर विल फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब फलेगा फूलेगा। जो अपना टूरिज्म सेक्टर है, पर्यटन वाला जो सेक्टर है, ये क्या करेगा, फ्लोरिश करेगा। कमेंट करके बताओ टूरिज्म कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो टूरिज्म सेक्टर क्या करेगा, हमारा फ्लोरिश करेगा। अब सीधी सीधी बात है, जब यार किसी देश में और किसी एरिया में बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखेगा तो लोग कहेंगे यार मज़ा आ गया भाई साहब, यस इस, और दूसरों को कहेंगे कि यार आप उस जगह पर बड़ा घूम के आना, बड़ा साफ और स्वच्छ प्लेस है, ठीक है, ओके प्लेस। विच ये हो गया हमारा एडवांटेज। अब अगर छोटा सा टॉपिक है, विच स्कीम्स आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग एंड सैनिटेशन। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाउसिंग और सैनिटेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर 3 स्कीम बता रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005, इसमें क्या किया जा रहा है, गरीब लोगों को सहायता प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना हाउसिंग डेवलपमेंट कर सकें, घर बना सकें। दूसरी स्कीम है बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि हाउसिंग को इम्प्रूव कर सकें, घर की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और राजीव आवास योजना, इसमें क्या किया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी दी जाती है किसको, स्लम डवेलर्स, जो मतलब झुग्गी झोंपड़ियों में घूमने वाले इधर उधर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जाती है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। ये तो सब जानते होंगे आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक कदम स्वच्छता की ओर, गांधी जी का चश्मा दिख ही रहा है आपको, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन कैसे इमर्ज हुआ, पहले इससे पहले कौन कौन सी स्कीम चलती थी, तो आप ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1986 में एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, जो 1986 में चलाया था। किस लिए चलाया था, सैनिटेशन के लिए, मतलब स्वच्छता के लिए चलाया था। इसी प्रोग्राम का रीनेम कर दिया, नाम चेंज कर दिया 1999 में नेम चेंज करके क्या रख दिया, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, TSC कर दिया। फिर इसका दोबारा नाम चेंज कर दिया और फिर कर दिया निर्मल भारत अभियान। अब आते हैं 2014 में मोदी जी, और मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक है। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है और इसी दिन मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन कि अब भारत को क्या बनाना है, स्वच्छ बनाना है। भाई मोदी जी तो बनाएंगे नहीं, इसमें हम सब लोगों को इसमें उनकी हेल्प करनी है। उनकी हेल्प क्या, हम अल्टीमेटली अपनी हेल्प कर रहे हैं। अगर अपना आसपास का एरिया स्वच्छ रहेगा तो फ़ायदा हमारा ही है, वो तो हमें गाइड कर सकते हैं। तो बाकी अपना तो क्या है, अपने घर के लेवल पर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। तो 2 अक्टूबर 2014 को यही जो निर्मल भारत अभियान था वो क्या बना दिया, स्वच्छ भारत अभियान में नाम चेंज कर दिया। तो
ध्यान देना 1986 में जो प्रोग्राम चला था वो था पहला सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, इसका नाम चेंज किया 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ईयर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद रखना है ना। और फिर इसका टोटल सैनिटेशन कैंपेन को कर दिया निर्मल भारत अभियान, और 2 अक्टूबर 2014 से इसका नाम कर दिया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ये ऐसे करके गाड़ी देखी होंगे अपने चलती होंगी स्वच्छ भारत अभियान की। ओके, तो इसका पर्पज़ क्या था, अपने भारत को, गाँव को क्या बनाना, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। मतलब खुले में जो लोग शौच करने जाते हैं उनको क्या करना, रोकना। और गांव-गांव में किसका निर्माण करना, गांव-गांव में निर्माण करना टॉयलेट्स का, ताकि लोग खुले में शौच करने ना जाएं, ताकि बीमारियां कंट्रोल हो सकें और घर में ही शौच करें। तो ठीक है, तो इनका पर्पज़ क्या था कि भारत को 2 अक्टूबर 2019 तक, मतलब 5 साल का पूरा टारगेट लिया, कैसा बनाना है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और लोगों के अंदर इन्होंने, इस प्रोग्राम ने क्या कर दी, एकदम मेंटेलिटी चेंज कर दी, और ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आया इसका। गांव के लेवल पर आप देख लो, घर घर में मोस्टली आज की डेट में टॉयलेट्स हैं। और एक मूवी भी आई थी, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, टॉयलेट एक प्रेम का था। गाँव में आपने देखा होगा घर में टॉयलेट बनाते नहीं थे लोग, क्या एक कंजर्वेटिव सोच वाले होते हैं, ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, वो गलत सोचते हैं। तो वो सोच में भी क्या आया, परिवर्तन आया है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन, इसका पर्पज यही था कि टॉयलेट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करना सारी की सारी गांव की जो फैमिलीज है। इसके तहत गवर्नमेंट 12,000 रुपये देती है, 12,000 रुपये देती है प्रत्येक रूरल फैमिली को, क्या बनवाने के लिए, टॉयलेट्स बनवाने के लिए। ठीक है, सरकार पैसा भी दे रही है यार, और क्या कर सकती है बताओ सरकार। ठीक है, तो ये है, और इन पर आपने देखा होगा नाम लिख देते हैं, इज्जत घर। ठीक है, गांव की महिलाएं ताकि बाहर ना जाएं और घर में ही शौच करें, तो बहुत ज़रूरी है घर पे करना। तो आपको पता ही इनके बहुत सारे नुकसान हैं। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 20 भी फिनिश हुआ। सो अब थोड़े बहुत कुछ लेक्चर्स रह गए हमारे हिस्ट्री के, वो भी मैं अब बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। सो अपना टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, लकी एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल एज वेल एज जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।